वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द कंपास एकेडमी। इस वीडियो में हम सीखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपके पास पॉइंट चार्जेस हैं और वो किसी पोजीशन पर रखे हुए हैं तो उसके लिए कूलम्ब फोर्स हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कूलम्ब्स फोर्स between charges of their position vector। कूलम्ब फोर्स बिटवीन चार्जेस ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में हम कूलम्ब फोर्स देख लेते हैं। तो मैंने नॉर्मल जो आपको पढ़ाया था वो कूलम्ब फोर्स के बारे में बताया था, तो वो आपको पता है। उसके लिए हमने क्या करा था, कूलम्ब फोर्स के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये तो था आपके पास कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला। के की वैल्यू अगर हमने पुट कराई थी तो इसको हमने ऐसे लिखा था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये तो था कूलम्ब फोर्स जो मैंने कूलम्ब लॉ में आपको बता चुका हूँ। ओके, सेकेंड आपने देखा था कि वेक्टर फॉर्म में आपके पास कूलम्ब फोर्स मैंने लिखा था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R21 कैप। ये यूनिट वेक्टर था, डायरेक्टेड था 2 से 1 की तरफ। बता चुका हूं मैं कैसे था आपके पास, ये इस टाइप में था। देखो, ये आपके पास क्या है, Q1 चार्ज है, ये आपके पास Q2 है। इनके बीच में डिस्टेंस क्या थी, R थी। और एक फोर्स इसके कारण इस पर लग रहा था आपके पास फोर्स, और एक इसके कारण इस पर फोर्स लग रहा था F21 वेक्टर। ये लग रहा था आपके पास F12 वेक्टर। ओके, तो आपके पास इधर की तरफ जो डायरेक्टेड था यूनिट वेक्टर, इसको हमने लिखा था R12 कैप, और इस साइड से इस तरफ जो डायरेक्टेड था इसको लिखा था हमने R21 कैप। इस कंडीशन में हमने ये लिखा था। अब ये फोर्स जो है आपके पास 1 पर है ड्यू टू 2, तो डायरेक्टेड है इस साइड से इस साइड, तो हमने ये वाला लिया है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता था तो 2 1 वेक्टर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R12 कैप। अब आपने इस चार्ज के कारण इस पर फोर्स जो लिखा हुआ है वो है इस साइड में डायरेक्टेड, तो कैप आ गया इसका, यानी यूनिट वेक्टर आ गया ये। तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक बार उन वीडियो को देख लीजिए, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो बट आज हम सीखने वाले हैं कि अगर आपके पास ये जो पॉइंट चार्जेस हैं ये किसी पोजीशन पे अगर रखे हुए हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे कूलम्ब फोर्स। तो एक आपके पास सिनेरियो बना लेते हैं, इसका डायग्राम से बना लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्स वाई जेड, सपोज दैट आपके पास एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, इसको आपने बोला है Q1, और एक पॉइंट यहाँ पर रखा हुआ है, इसको बोला है आपने Q2। ये आपके पास ओरिजिन है 0,0। ओके, ये क्या आपके पास ओरिजिन है, इसको मैंने O कह लिया। यहाँ से जो पोजीशन है वो ये है आपके पास। ओके, और यहाँ से जो पोजीशन है वो ये है आपके पास। ओके, इस वाले पोजीशन को मैंने बोल दिया वेक्टर R1 हो गया आपके पास। ये जो पोजीशन हो गया ये हो गया आपके पास वेक्टर R2। ओके, आपके पास ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो आपको पता है ये क्या होती है, R होती है। तो लेकिन मैं यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म में है तो मैं इसको जो लिखूंगा वो लिखूंगा वेक्टर R, और इसकी जो वैल्यू होगी आपके पास वो क्या होगी, R2 माइनस R1। तो हो जाएगी आपके पास R2 माइनस R1। ओके, तो ये है आपके पास पोजीशन के फॉर्म में। तो कहीं पर फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, पोजीशन इसका हमने कहाँ से लिया है, ओरिजिन से लिया है। यहाँ से इस चार्ज का पोजीशन R1 है, इस चार्ज का पोजीशन R2 है। अब यहाँ पर भी कंडीशन वही होगी। देखिए, इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पर भी एक फोर्स एक्सर्ट होगा जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, F12। इस पर जो फोर्स लगेगा, और इस पॉइंट के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा आपके पास F21 वेक्टर। ओके, अब इसमें एक बात आती है कि
इस साइड से इस साइड जो यूनिट वेक्टर होगा यानी डायरेक्टेड जो होगा वो इस टाइप में हो जाएगा, ये हो जाएगा r12 कैप, और इस साइड से इस साइड जो होगा ये हो जाएगा आपके पास r21 कैप। ओके, तो बस अब मैं इस कंडीशन में कूलम्ब फोर्स बताता हूँ कैसे लिखेंगे। तो इसमें एक लाइन मेंशन कर लेता हूँ, प्रूफ कर देते हैं, या फिर डिराइव लिख लीजिए, जो भी आपकी कंडीशन लगती है तो डिराइव कर देते हैं। डिराइव, लेट 2 point charges q1 and q2 place at free space, okay, and let their position vector is r1 and vector r2 रिस्पेक्टिवली। आपने क्या लिखा है यहाँ पर कि सपोज दैट आपने माना है कि कोई आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं वो फ्री स्पेस में रखे हुए हैं इस टाइप से। तो आपके पास देखिए जरा, इसमें 2 पॉइंट चार्ज हो गया, उनके पोजीशन वेक्टर क्या हो गया आपके पास r1 और r2। तो सबसे पहले हम इसके कारण यहाँ पर फोर्स निकाल लेते हैं या इसके कारण यहाँ पर फोर्स निकाल लेते हैं। आपको जैसे सही लगता है आप वैसे निकाल सकते हैं। तो मैं इसके कारण इस पर फोर्स निकाल रहा हूँ, तो जरा ध्यान से देखिएगा। तो पॉइंट फर्स्ट यहाँ मेंशन कर देता हूं, एक्टिंग फोर्स Q2 ड्यू टू Q1। Q1 के कारण Q2 पर फोर्स है, तो ये हो जाएगा आपके पास वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब यहाँ पर कंडीशन देखिएगा, यहाँ आते थे आपके पास आर स्क्वायर, तो डिस्टेंस आता है, तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या है आपके पास, मैं मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर डिस्टेंस है आपके पास, इस पॉइंट को बोल दिया मैंने ए और इस पॉइंट को बोल दिया मैंने बी। तो जो डिस्टेंस है वो क्या है आपके पास ए बी है, वो डिस्टेंस क्या है आपके पास ए बी। तो यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा आपके पास ए बी का स्क्वायर, और यहाँ पर वेक्टर फॉर्म है तो डायरेक्शन भी होगा यानी डायरेक्टेड यूनिट वेक्टर भी होगा। तो ये इस साइड से इस साइड कौन है r12 कैप, r12 कैप। यहाँ तक समझ में आ गया है? ये आ गया आपको समझ में कैसे लिखा मैंने। अब चलिए जरा मैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को पहले यहाँ पर नोट करता हूँ। ओके, ये आपके पास इसको क्या लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट कह लेते हैं। ओके, अब देखिए जरा, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू क्या है आपके पास वेक्टर आर, यानी इन दोनों का पोजीशन है आपके पास क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या है r2 माइनस r1। और इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इस वाली कंडीशन को मैं लिख सकता हूँ r12 वेक्टर। ओके, लिख सकता हूँ ना, इसको देख सकते हैं आप यहाँ पर। एंड आपके पास जो यूनिट वेक्टर है r12 कैप है। एक पल के लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा कि केवल अगर आपके पास ये ऐसे होता आर कैप, तो कैसे करते हैं आप, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, ऐसे लिखते हैं। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं r12 कैप, तो ये हो जाएगा r2 माइनस r1 वेक्टर फॉर्म में अपॉन मैग्नीट्यूड हो जाएगा बस r2 माइनस r1। अगर आपके पास सिंपल यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो हम उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, यहाँ भी वही काम करेंगे। वेक्टर को क्या कर दिया हमने, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा देते हैं। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन यहाँ पर ए बी का स्क्वायर है, तो ए बी आपके पास क्या ये है, हो जाएगा r2 माइनस वेक्टर r1 का स्क्वायर, और r12 कैप की वैल्यू यहाँ पे लिख चुका हूँ मैं, ये हो जाएगा आपके पास r2 वेक्टर r1 वेक्टर अपॉन मोड r2 वेक्टर r1 वेक्टर। ओके, माइनस, ओके, ये हो गया आपके पास। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये क्या हो जाएगा आपके पास वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 का क्यूब
और ये हो जाएगा आपके पास R2 माइनस R1। ओके, इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन ए, दिस वन से इक्वेशन ए। सिमिलरली क्या करेंगे हम बताइए। सिमिलरली अभी तक था कि हमने Q1 के कारण Q2 पर फोर्स निकाला है, अब हम Q2 के कारण Q1 पर फोर्स निकालेंगे। तो यहां पर लिख देते हैं एक्टिंग फोर्स Q1 ड्यू टू Q2। ओके, इसी प्रकार हो जाएगा आपके पास। तो यहां पर जो मैं वैल्यू लिखूंगा, ये लिखूंगा मैं F12, किस पे लिख रहा हूं मैं, इस वाले पर कर रहा हूं फोर्स। ठीक है, ये जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, यहाँ पर हो जाएगा ऐसी AB का स्क्वायर इंटू R21 कैप, ये यूनिट वेक्टर हो गया आपके पास। अब देखो जरा, आप यहाँ पर भी वैल्यू पुट करा लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ पर R12 था, तो यहाँ पे R2 माइनस R1 कर दिया, 2 में से 1 माइनस करा था, यहाँ पर 2 1 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे R1 माइनस R2 का स्क्वायर इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा बस बताइए, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 और अपॉन हो जाएगा मोड वेक्टर R1 माइनस R2। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्या हो जाएगा क्यूब इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर। यहाँ तक समझ में आ गया, अब इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। अब देखिए मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब जब ये देखो यहाँ पर अगर मैं माइनस लेता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर माइनस लूंगा तो मोड लगा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा, तो यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वेक्टर R2 माइनस R1 क्यूब, और यहाँ पे लिख सकता हूँ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये लिख सकता हूँ, इस वाले इक्वेशन को लिख सकता हूँ ना। अब ये जो आपके पास वैल्यू निकल करके आई है, ये जो वैल्यू आई है आपके पास, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू आई है आपके पास, ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी है आपके पास F21 की, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। ओके, लिख सकता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ विच इंप्लॉइज दैट F12 वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा माइनस F21। तो देखिए जरा, बहुत ही सिंपल था आपके पास, तो ये आ गया आपके पास इसका रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट आया है, अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं और वो किसी पोजीशन पर रखे हुए हैं और उनके बीच ये जो पोजीशन वेक्टर है यानी ओरिजिन से लेते हैं हम जब भी लेंगे, तो ये आपके पास R1 R2, तो इसके कारण इस पर कितना फोर्स लग रहा है और इसके कारण इस पर कितना फोर्स लग रहा है, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो ये आ गया आपके पास। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और एक बार फिर करिए, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी प्रॉब्लम हम तक सेंड कर सकते हैं, हम आपकी फुल्ली हेल्प करेंगे। इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो आपके पास कंडीशन निकल करके आई है फोर्स F12 इज इक्वल टू माइनस फोर्स F21, ये वेक्टर फॉर्म में जो आपके पास है, देखिए फोर्स इक्वल है, आप देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को तो ये सेम है, फर्क नहीं है, बट अपोजिट इन साइन है। तो इसका मतलब होता है आपके पास कि जो फोर्स इस टाइप का जो मैं आपके पास करा चुका हूँ एक पहले डेरिवेशन इस टाइप का, वो क्या था कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो यही निकल करके आया था वहां पर। तो इसको ही बोलते हैं, कभी कभी आपके पास ये आ जाता है न्यूटन थर्ड लॉ के नाम से आ जाता है कि डिराइव न्यूटन थर्ड लॉ विद रिस्पेक्ट टू कूलॉम फोर्स बिटवीन चार्जेस ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। तो इस नाम से भी आता है, तो कंफ्यूज मत होना, काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको नॉर्मल पढ़ने की हैबिट होती है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है
तो पेशेंस के साथ इन वीडियोस को देख करके अपने नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद उसको रिवाइज कीजिए, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे और आपके कंसेप्ट हम भी कंप्लीट क्लियर कराएंगे। बट आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हम आप लोगों की हेल्प करेंगे। ओके, तो ये आपके पास तो फोर्स आया कि जब आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस कहीं फ्री स्पेस में रखे हुए हैं और उनका पोजीशन वेक्टर होगा आपके पास कोई, तो आप फोर्स कैसे निकालोगे, तो वो आपको मैं करा चुका हूँ और उसको हम न्यूटन थर्ड लॉ के नाम से भी जानते हैं, तो आप इतना सीख चुके हैं। चलिए अब हम सीखेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं फोर्सेज अमंग बिटवीन मल्टीपल इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, तो अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके पास सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ओके, या फिर हम इसको बोल सकते हैं फोर्सेस अमंग मल्टीपल इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, इलेक्ट्रिक चार्जेस कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अभी आप तक ये जो डिस्कस करा है आपने, उसमें नॉर्मल आपने फोर्स डिस्कस करा था। पहली कंडीशन थी आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, उनके बीच में डिस्टेंस आर है, तो आपने कूलम्ब फोर्स निकाला था। सेकंड कंडीशन में आपने वेक्टर फॉर्म में निकाला था। थर्ड कंडीशन में आपने पोजीशन के फॉर्म में निकाला था। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये भी हम एक तरह से पोजीशन ही वेक्टर होता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास चार्जेस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, यानी ये समझ लीजिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आज अब हम फॉर्मूला निकालेंगे और उस फॉर्मूले के बारे में आपको सिखाने वाले हैं, पेशेंस के साथ सीखिएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन, इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। या सबसे पहले चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो लिखिए जरा इसकी डेफिनेशन लिखिए, नोट कीजिए। अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कॉमा, the net force acting on a given point charge due to number of point charges around it is the vector sum of the individual forces acting on that point charge due to all other point charges। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कई सारे पॉइंट चार्जेस दिए हैं, अलग अलग पॉइंट चार्जेस हैं और उनकी कोई पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, तो सबका हम फोर्स निकालेंगे और सबको हम ऐड कर देंगे, वही आपके पास सुपरपोजिशन कहलाएगा। ओके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाएगा। ओके, तो चलिए जरा आगे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, डायग्राम अच्छे से बनाइएगा। एक्स वाई और ये आपके पास जेड एक्सिस होगी, दिस वन इज योर ओरिजिन हो गया आपका, इसको मैंने ओके लिया है। अब यहाँ पर ध्यान देना, आप यहाँ पर आप पॉइंट चार्जेस शो कर लीजिए, जिसे आपको करना है। सपोज दैट मैंने यहाँ पर कर दिया एक पॉइंट चार्ज, यहाँ पर कर दिया, इसको मैंने Q1 बोल लिया। एक पॉइंट चार्ज मैंने यहाँ पर कर लिया, इसको मैंने Q2 कह दिया। एक पॉइंट चार्ज मैंने यहाँ पर कर लिया, इसको मैंने Q3 कह दिया। एक पॉइंट चार्ज मैंने यहाँ पर कह दिया, इसको मैंने Q0 कह दिया, यानी टेस्ट चार्ज बोल दिया। और एक मैंने यहाँ पर कर दिया, सो इसको मैंने बोल दिया है Q1। अब देखिए जरा, आप ओरिजिन से लेते हैं इसका पोजीशन। तो ओरिजिन से अगर मैं पोजीशन लेता हूँ तो इसका जो पोजीशन होगा ये आपके पास क्या हो जाएगा बताइए, वेक्टर R1। Q2 के लिए पोजीशन लीजिए आप, Q2 के लिए पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा वेक्टर R2। Q3 के लिए लीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा आपको बताइए, ये हो जाएगा वेक्टर R3। और Q नोट के लिए लीजिए तो Q नोट के लिए आपके पास पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R नोट वेक्टर। और Qn के लिए अगर मैं लेता हूं तो ये हो जाएगा आपके पास क्या बताइए, Qn के लिए लेता हूं तो ये हो जाएगा Rn वेक्टर। ओके, तो ये आपके पास क्या हो गया, पोजीशन हो गया आपके पास, पोजीशन वेक्टर हो गए और ये आपके पास चार्जेस हो गए। तो इनके लिए हम निकालने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और उसी को बोलते हैं हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसको डिराइव करते हैं, डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट लाइन लिख लेते हैं, लेट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस
Q1 कॉमा Q2 कॉमा Q3 डैश 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 Qn lying in free space with their position vector r1 vector r2 vector r3 dash 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 vector rn रिस्पेक्टिवली। ओके हमने क्या कंसीडर करा है कि आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn और उनके पोजीशन वेक्टर क्या आपके पास R1 R2 R3 डैश 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 Rn। ओके तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। बट यहाँ पर एक ये Q नोट है, देखिए आपके पास ये Q नोट है यानी टेस्ट चार्ज है, तो इसके लिए भी एक लाइन मेंशन कर देते हैं। ओके लेट Q नोट be the test charge having position vector r naught as shown। कि आपके पास Q नोट क्या है, एक टेस्ट चार्ज है और आपके पास इसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो r नोट है। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ये टेस्ट चार्ज क्या आ गया आपके पास, टेस्ट चार्ज क्या आपके पास देखिए जरा, ये तो आपके पोजीशन पे आपने चार्जेस रखे हुए हैं, लेकिन हम जब भी निकालते हैं कूलॉम फोर्स हमें दो चार्ज लेने होते हैं। तो एक चार्ज तो आपके पास ये रखा हुआ है, तो उसके लिए हम एक टेस्ट चार्ज लेंगे, तो पहले इसका और इसका फोर्स निकालेंगे, फिर इसका और इसका फोर्स निकालेंगे, इसका और इसका फोर्स निकालेंगे, इसका और इसका फोर्स निकालेंगे। यानी जो टेस्ट चार्ज आप लोगे उसी के साथ आप फोर्स निकालोगे और चार्ज उसके साथ कौन सा लोगे जो पहले से वहां रखे हुए हैं, उनमें से एक एक करके आप चार्ज इसके साथ लेंगे और फोर्स निकालेंगे। ओके तो देखिए जरा यहां तक क्लियर हो गया। अब जब आपने इतना लिख दिया तो यहाँ पर एक और कंडीशन अप्लाई होती है कि इस पर कुछ फोर्स भी लगेंगे, यानी इस पर भी फोर्स लगेगा, इस पर भी फोर्स लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा। ओके और इस पर भी लगेगा। तो चलिए जरा हम फोर्स के लिए यहाँ पर एक लाइन मेंशन कर देते। तो आपको पता है ना कि इसके कारण इस पर भी फोर्स लगेगा, इसके कारण इस पर भी फोर्स लगेगा, इसके कारण इस पर भी लगेगा और इसके कारण इस पर भी लगेगा। तो फोर्स के बारे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब हम ओरिजिन से लेंगे फोर्स, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे लेट F01 वेक्टर कॉमा F02 वेक्टर, ये हो जाएगा F03 डैश 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 वेक्टर F0n। ये जीरो क्यों लिया है मैंने, जीरो इसलिए लिया है क्योंकि आपके पास कहां से ले रहे हैं हम, ओरिजिन से। ओरिजिन से आप यहाँ पर O भी लिख सकते हो, O1 O2 O3 ON। वैसे ये बेसिकली O1 O2 O3 ON ही होता है। आप इसको 01 02 03 0n भी बोल सकते हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या है, जीरो है आपके पास, यानी ओरिजिन से ले रहे हैं। ओके लेट F01 F02 F03 F0n एक्टिंग फोर्स on test charge Q naught due to charges Q1 Q2 Q3 dash dash Qn respectively, then total force acting on test charge Q naught is। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए जरा आपने यहाँ पर क्या लाइन मेंशन करा है कि सपोज दैट ये फोर्सेस आपके पास इस पर लग रहे हैं, किसके कारण, इन चार्जेस के कारण। तो आपके पास इस पर जो नेट फोर्स होगा यानी टोटल जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो ये होगा F टोटल लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके पास F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस डैश 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 प्लस F0n। तो ये होगा आपके पास टोटल फोर्स। अब इसको मैं लिखना चाहूंगा तो मैं ऐसे लिख दूंगा, टोटल फोर्स को कैसे लिखूंगा, समीशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n F
F0I वेक्टर। तो ये हो गया F टोटल का फॉर्मूला और इसी को ही अभी हम डिराइव करेंगे। ओके, ये आपके पास हो गया। अब इसको डिराइव कर लेते हैं, यानी इसको हम अब थोड़ा अलग तरीके से प्रूफ करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके पास और किस तरीके से हमारे पास हो सकता है। यानी इन फोर्सेस की वैल्यू निकाल करके बस हमें पुट कराना है यहाँ पर। ओके, यानी फॉर्मूले फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस पोर्शन को। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, आपको हेल्प मिलेगी, काफी अच्छी हेल्प मिलेगी। ओके, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर अपनी प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं, हम आपको पर्सनली भी सेंड कर सकते हैं। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जरा कंडीशन आती है, कुछ ना कुछ कंडीशन लेते हैं, अलग अलग कंडीशन लेंगे हम। पहली कंडीशन लेते हैं, देखिए जरा, पहली कंडीशन है एक्टिंग फोर्स ऑन क्यू नॉट। इस पर फोर्स एक्ट कर रहा है किसके कारण? ड्यू टू Q1। Q1 के कारण इस पर फोर्स एक्ट कर रहा है, तो Q1 के कारण इस पर फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इसके लिए देखिए जरा पोजीशन के हिसाब से होगा, ये होगा पोजीशन, यहां से लेंगे हम, ये आपके पास ये चीज। ओके, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा R0 माइनस R1, और एक Q आपके पास ये होगा Q1, और Q2 की जगह ले लेंगे हम ये वाला। ओके, Q1। तो अब इसको देखो जरा, अब इसको मैं कैसे लिखूंगा? तो एक्टिंग फोर्स हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, किस पर एक्ट कर रहा है? इस पर, Q नोट पर एक्ट कर रहा है, तो इस पर एक्ट कर रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा F वेक्टर F01 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह आपके पास क्या आ जाएगा? Q नोट, और Q2 की जगह आपके पास दूसरा आपके पास चार्ज क्या है? ये है Q1, तो यहाँ पे हो जाएगा ये। अब प्रॉब्लम आती है कि अब रिजल्टेंट क्या है, यानी डिस्टेंस लेते हैं इन दोनों के बीच में। अभी मैं सिखा चुका हूं कि पोजीशन वेक्टर के लिए आपके पास जो डिस्टेंस आती है वो क्यूब में आती है, तो ये हो जाएगा R0 माइनस R1, R0 माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आपके पास? क्यूब, और ऊपर भी क्या हो जाएगा? ये R0 माइनस R1। तो ये आपके पास कंडीशन नंबर फर्स्ट हो गई। ओके, अब सेकंड कंडीशन लेते हैं। सिमिलरली हो जाएगा आपके पास, सिमिलरली सेकंड कंडीशन, एक्टिंग फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q2। अब Q2 के कारण इस पर फोर्स निकालते हैं, तो देखिए जरा यहाँ पर इनका जो रिजल्टेंट होगा, यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा आपके पास। तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ फिर दोबारा, तो यानी Q2 के कारण निकाल रहा हूँ Q नोट को, तो जाएगा F वेक्टर F02 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू Q2 अपॉन R0 माइनस ये हो जाएगा R2 क्यूब, R0 माइनस ये हो जाएगा वेक्टर R2। ये हो गया आपके पास कंडीशन सेकंड है आपके पास। कंडीशन थर्ड ले लेते हैं अब आपके पास, एक्टिंग फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q3। ओके, क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर? एक्टिंग फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q3, तो इसको भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या? वेक्टर F03 हो गया आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q3 अपॉन वेक्टर R0 माइनस R3 का क्यूब, R0 माइनस R3। ये हो गया आपके पास कंडीशन थर्ड। ओके, ऐसी आपके पास देखिए जरा बहुत सारे हैं, तो यानी आपके पास Qn तक है, तो सिमिलरली आप हो जाएगा डैट डैट एस, आपके पास कई सारे हैं, ऐसे और भी आएंगे आपके पास। फिर आपके पास आएगा लास्ट में जो आएगा nth के लिए, उसमें आ जाएगा एक्टिंग फोर्स, क्या आएगा आपके पास? एक्टिंग फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Qn।
यानी क्यू एन के कारण क्यू नॉट पर फोर्स। तो यानी मैं इसको लूंगा, मैं यहां से लूंगा पोजीशन, क्योंकि क्यू थ्री के लिए हमने पोजीशन यहां से लिया था। तो आप देख सकते हैं, तो इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, F0n इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट क्यू एन अपॉन आर नॉट आर एन। ओके, हो जाएगा क्यूब, हो जाएगा वेक्टर आर नॉट वेक्टर आर एन। ओके, ये हो गया आपके पास। इसको बोल लेता हूँ वैसे फोर्थ बोल लेते हैं कंडीशन। ओके, ये कंडीशन फोर्थ होगी। तो ये समझ गए आप, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ये कैसे लिख रहे हैं। अब ये जो कंडीशन आपके पास आई है F01 02 03 0n तक जो भी आई है, इसको पुट करा दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। तो मैं यहाँ पर पुट कराऊंगा इसको। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास पुटिंग these all value in equation फर्स्ट। जो इक्वेशन फर्स्ट आई थी इसमें आप पुट करा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका एफ टोटल, वेक्टर एफ टोटल कितना हो जाएगा बस बताइए। ये हो जाएगा, पहली कंडीशन पुट कराएंगे 1/4πε0 क्यू नॉट Q1 अपॉन क्या हो जाएगा मोड आर नॉट R1 वेक्टर के फॉर्म में क्यूब आर नॉट माइनस R1। ओके, प्लस सेकंड के लिए कर देते हैं 1/4πε0 क्यू नॉट Q2 अपॉन आर नॉट R2 क्यूब हो जाएगा आर नॉट R2। ओके, थ्री के लिए करा देते हैं 1/4πε0 क्यू नॉट Q3 अपॉन मोड आर नॉट R3 क्यूब आर नॉट R3। ओके, अब प्लस डैश 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 एन के लिए करा देते हैं, प्लस 1/4πε0 क्यू नॉट क्यू एन अपॉन आर नॉट आर एन क्यूब हो जाएगा आर नॉट माइनस आर एन। ओके, ये हो गया आपके पास। तो हमने क्या करा, जो वैल्यू आपने निकाली है 01 02 03 0n की, इसको अपने इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा दिया। अब यहाँ पर जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। हो जाएगा वेक्टर एफ टोटल इज इक्वल टू, हो जाएगा कॉमन क्या है, कॉमन है 1/4πε0 और क्यू नॉट, ये कॉमन है, सब में कॉमन है। तो इसको कॉमन ले लिया हमने। तो ये अंदर क्या बचेगा आपके पास, बचेगा Q1 आर नॉट R1 अपॉन आर नॉट माइनस R1, ये आ गया इसका क्यूब। यहाँ पर हो जाएगा Q2 आर नॉट R2 अपॉन हो जाएगा आपके पास आर नॉट R2, ये क्यूब हो गया। ओके, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा Q3 अपॉन आर नॉट माइनस R3, ये हो गया क्यूब, और ये हो जाएगा आर नॉट माइनस R3। ओके, प्लस डैश डैश डैश। अब एन के लिए यहाँ बचेगा क्यू एन आर नॉट माइनस आर एन, और अपन में हो जाएगा आर नॉट माइनस आर एन क्यूब। तो ये आपने ले लिया क्या, कॉमन ले लिया। अब इसको जरा एक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखो जरा मैं इसको कैसे लिखूंगा। मैं इसको यहाँ पर शो कर देता हूँ, कहाँ पर, इस जगह शो करता हूँ इसको। ओके, तो देखिए जरा एफ टोटल में यहाँ पर शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एफ टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, वेक्टर एफ टोटल इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए क्यू नोट आपके पास, और ये तो कॉमन है, इसको हमने बाहर ले लिया, केवल Q1 Q2 Q3 चेंज हो रहे हैं, और ये R1 R2 R3 चेंज हो रहे हैं, R नोट भी सेम है। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, देखिए इसको ऐसे लिखूंगा Q नोट अपॉन 4πε0 समीशन ओवर, ये Q1 Q2 Q3 Qn है, तो इसको लिखूंगा Qi, और यहाँ पर लूंगा मैं I इज इक्वल टू 1 to n Qi, और यह हो जाएगा R नोट माइनस आर आई अपॉन हो जाएगा आपके पास आर नोट माइनस वेक्टर क्या हो जाएगा आर आई का क्यूब। तो यानी मैं इस कंप्लीट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये हो गया आपके पास एफ टोटल। ये किसके लिए, आपके पास जब भी आपके पास कई सारे पॉइंट चार्जेस गिवन होंगे और उनका टोटल निकालना होगा, तो आप ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे
और इस प्रिंसिपल को यूज करके आप वैल्यू निकालेंगे। ओके, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी प्रॉब्लम हम तक सेंड कर सकते हैं।